अर्थात ऋषि दुर्वासा के क्रोध को जागृत करने के लिए दिवस के मध्याह्न तक सप्तद्वीप की मिट्टी के साथ उस मरकट हनुमान का सुमेरु लौटना असंभव बनाना होगा। किंतु उसे रोक सके वो बल किसमें है? नहीं दशानन, बल से नहीं छल से रोकना होगा उसे। उस मरकट के स्वभाव में नेत दया, करुणा और ममता का लाभ उठाकर उसे छलेंगे हम। विस्तार से बताइए महाराज महानतम बलि। किसी दुखी लाचार प्राणी की पुकार सुनकर वो मरकट स्वयं को रोक नहीं पाएगा। अपने स्वभाववश वो उसकी सहायता करने के लिए अवश्य ही उसके समीप जाने के लिए विवश हो जाएगा। अर्थात भ्रमित होकर वो वानर बालक अपने लक्ष्य से भटक जाए और ऋषि दुर्वासा का आदेश पूर्ण नहीं कर पाएगा। आपकी कुटिल बुद्धि से उपजी ये योजना को मेरी राक्षसी कंपिका सफल करेगी। कंपिका? जी हां महाराज बलि, मेरी राक्षसी कंपिका दुखियारी वृद्धा मां का रूप धर के वो अपने रुदन से बालकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हे पुत्र, वही छवि, वही मुखाकृति। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा मृत पुत्र ही मेरे समक्ष खड़ा है। पुत्र सुख से वंचित इस माँ का अनुरोध सुन लो पुत्र। वो जो माला सामने पड़ी है उसे देवी माँ को अर्पित कर दे पुत्र, और मेरा बनाया भोजन खा लो, इसे ग्रहण कर लो। तो मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि मैंने अपने पुत्र को ही भोजन खिलाया है पुत्र। इसे ग्रहण कर लो पुत्र, इसे ग्रहण कर लो पुत्र। सर्वप्रथम वो भोले भाले बालकों को भावुक करके ममता के नाटक से उनके हृदय को अपने वश में कर लेती है। मेरा पुत्र प्रतिदिन भोजन से पूर्व ऐसे ही देवी माता का पूजन किया करता था। हाँ पुत्र, विलंब मत करो, विलंब ना करो। चढ़ा दो माला देवी माँ के चरणों में पुत्र। विलंब ना करो पुत्र। बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? जाने दो मुझे। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे यहाँ से जाने दो। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों नहीं पा रहा? मेरे छलावे में जो आया उसने मुझसे पार ना पाया। अब तुम मेरा भोजन बनोगे पुत्र। राक्षसी कंपिका के क्रंदन से विचलित होकर वो मरकट अवश्य ही उसके समीप जाएगा। जो माँ की ममता सदैव उसकी शक्ति बनी है, आज वही ममता उसकी दुर्बलता बनेगी।
यहाँ से शीघ्र ही मिट्टी लेकर वापस जाऊंगा। वत्स हनुमान, मैं एक हवन का आयोजन करना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे सप्तद्वीप की मिट्टी चाहिए। आज दिवस के मध्याह्न तक ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए हनुमान। हे पृथ्वी माता, प्रणाम। मुझे आपसे मिट्टी लेने की अनुमति दीजिए। पृथ्वी माता, अब 4 द्वीप और शेष हैं, जहाँ से मुझे मिट्टी एकत्रित करनी है। द्वितीय प्रहार अभी शेष है, फिर भी मैं विलंब नहीं करूँगा। ये कैसी ध्वनि है? ये तो किसी वृद्ध माँ की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। उस कुटिया से आ रही है ध्वनि। कहीं वो वृद्ध माता किसी कष्ट में तो नहीं है? मैं किसी असहाय को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आश्चर्य है, यहाँ सूर्य की रोशनी क्यों नहीं है? आ गया वो वानर बालक जिसका वध करने के लिए मुझे लंकेश ने आदेश दिया था। माता, क्या दुख है आपको? क्यों विलाप कर रही हैं आप? हाय मेरा पुत्र, उसी के लिए विलाप कर रही हूँ। आज मेरे पुत्र का जन्मदिन है। कुछ दिन पूर्व एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। ये तो बड़े ही दुख की बात है। मैं सुमेरु का युवराज हनुमान हूँ। यदि मैं किसी प्रकार से आपका दुख दूर कर सकूं। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो पुत्र? मेरा पुत्र अपने जन्मदिन पर अपनी रुचि की खीर और पकवान मुझसे बनवाया करता था। यदि आज वो यहाँ होता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। वो यहाँ होता तो इस समय मैं उसके लिए बड़े प्रेम से भोजन बना रही होती। हाय मेरे लाल, तू कहाँ चला गया अपनी माँ को छोड़कर? मैं किससे खीर खिलाऊंगी, किसे अपना भोजन खिलाऊंगी? माता, आप मुझे खिला दीजिए। मुझे अपना पुत्र मानकर भोजन कराइए। आपका कुछ दुख कम हो जाए। है
तो वानर बुद्धि ही इतनी सहजता से मेरे कूट यंत्र में फंस रहा है। तुम करोगे भोजन? तुम करोगे भोजन पुत्र? ठीक है पुत्र, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। कहीं मुझे विलंब ना हो जाए, परंतु माता को भी इस प्रकार दुखी छोड़कर नहीं जा सकता मैं। द्वितीय प्रहर होने को है। सात दीपों से मिट्टी लेकर इतने कम समय में लौट पाएगा हनुमान या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे हैं गुरुदेव हनुमान की। कहीं ऋषिवर द्वारा दी गई अवधि समाप्त ना हो जाए। कितना समय लगा रही है माता। ये खड़ग, ये तो राक्षसों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खड़ग प्रतीत हो रही है। ये यहाँ कैसे? कुछ तो विचित्र व असामान्य है। खड़ग देख रहे हो पुत्र? इस खड़ग से तो मैं जलावन की लकड़ियां काटती हूँ पुत्र। इनके हाथों में तो कंपन हो रहा है, फिर इतने अशक्त हाथों से ये कैसे इस खड़ग को उठाती होंगी? लाइए, ये मुझे दे दीजिए। खड़ग तो देख ली इसने, कहीं कोई शंका न हो जाए। मुझे शीघ्र ही अपनी योजना के अनुसार इसे समाप्त करना होगा, अन्यथा कोई भूल हो गई तो लंकेश के कोक का भाजन बनना पड़ेगा। रुक जा पुत्र, रुक जा। मेरा पुत्र ऐसे ही भोजन आरंभ नहीं करता था। हमारे यहाँ परंपरा है कि भोजन आरंभ करने से पूर्व हम अपने इष्ट देव को पुष्पों की माला अर्पित करते हैं पुत्र। उन्हें नमन करते हैं। मेरा पुत्र भी ऐसा ही करता था। तुम भी ऐसा ही करो पुत्र, तुम भी ऐसा ही करो पुत्र। वानर, पुष्पमाला स्पर्श करते ही तुम्हारे हाथ पांव स्तंभित हो जाएंगे। अब फिर तुम्हारा अंत कर दूंगी मैं। स्वामी, समय अबाध गति से निकल रहा है,
ऋषि दुर्वासा के क्रोध से सारा संसार भयभीत है। यदि हनुमान ने आने में विलंब कर दिया और शुभ शुभ बोलो अंजना। हमें आशा रखनी चाहिए कि हनुमान समय रहते अपना कार्य पूर्ण कर लेगा और ऋषि दुर्वासा को क्रोधित होने का अवसर नहीं देगा। क्या सोच रहे हो पुत्र? पुष्पमाला उठाकर इष्ट देव को चढ़ा दो पुत्र। माला उठाओ और माला चढ़ा दो पुत्र। किंतु पुष्पमाला चढ़ानी कैसे है? कैसे क्या पुत्र? माला उठाओ और इष्ट देव के चरणों में चढ़ा दो पुत्र। किंतु कौन से हाथ से? इस हाथ से या इस हाथ से? दोनों हाथों से उठाओ पुत्र, दोनों हाथों से उठाओ। देखिए, मैं तो वानर कुल का हूँ, मुझे आपके कुल की परंपरा कैसे पता होगी? आप एक बार करके बताइए ना। तुम्हें इतना भी नहीं आता? मैं दिखाती हूँ कैसे माला चढ़ानी है तुम्हें। ये क्या हो गया? मेरे हाथ! ये क्या हो गया? मैं अपने ही कूट यंत्र में फंस गई। नहीं, वानर! ये तुमने क्या किया? मैंने कहाँ कुछ किया है? आप तो अपनी बनाई हुई फांस में फंस गई हैं। वानर, उस खड़क को तो तुम स्पर्श भी मत करना। यदि तुमने मेरा वध करने का प्रयास किया तो मैं आपका वध नहीं करूंगा। मुझे तो अपने कार्य के लिए विलंब हो रहा है। रुको, रुको, मुझे मुक्त तो कर दो। न जाने इस मायावी कुटयंत्र भास में आपने कितने निर्दोष मनुष्यों को फंसाकर उनका अहित किया होगा। ये आपकी ही बनाई हुई फांस है। अब इसमें फंसकर आपके पापों का प्रायश्चित होगा, क्योंकि ये विधि का विधान है। जैसी करनी वैसी भरनी। रुको, मेरी कोई सहायता करो। वानर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। कोई मेरी सहायता करो। समय रहते सब द्वीपों की मिट्टी एकत्रित हो गई। ये क्या? मेरी छाया तो छोटी सी रह गई है। लगता है द्वितीय प्रहर का समय भी समाप्त होने वाला है। मुझे शीघ्र ही सुमेरु पहुंचना होगा। किंतु मुझे एक और आवश्यक कार्य पूर्ण करना है। नारायण नारायण, ये हनुमान को क्या हो गया है? तब तो द्वीप की मिट्टी एकत्रित करने के पश्चात वो सुमेरु की दिशा में ना जाकर विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? हनुमान समय रहते नहीं लौट पाएगा। जो कार्य ना हो सके
उसके लिए कभी भी अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने। कहीं ऋषि दुर्वासा क्रोधित ना हो जाए। हे प्रभु, मेरे लाल को इनके कोप से बचाना। महाराज केसरी, प्रतीत होता है आपका पुत्र यह भूल गया कि द्वितीय प्रहर के समाप्त होने से पहले लौट कर आना है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हनुमान आता ही होगा। अभी भी द्वितीय प्रहर में कुछ क्षण शेष हैं। जो अब तक नहीं आया तो कुछ क्षणों में क्या आ पाएगा? मैं आ गया ऋषिवर। ऋषिवर प्रणाम। ऋषिवर, आपकी सेवा के लिए सप्तद्वीप की मिट्टी प्रस्तुत है। शिष्यों, हनुमान, हवन के लिए तुम सप्तद्वीप की मिट्टी तो ले आए, किंतु गंगा जल की भी आवश्यकता है। हनुमान से कार्य अधूरा रह गया। कहीं ऋषिवर कुपित ना हो जाए हनुमान से। ऋषिवर, जब पिताश्री यहाँ हवन करवाते थे तब उन्हें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती थी। ये मुझे स्मरण था तो मैं गंगा जल लेने चला गया। हे परम पावनी गंगा माता, ऋषि दुर्वासा को अपना हवन करने के लिए आपके जल की आवश्यकता होगी। मैं केसरी नंदन हनुमान आपसे जल प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ। मुझ पर कृपा करें। प्रणाम माता गंगा। प्रिय हनुमान, पवित्र उद्देश्य के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों में प्रकृति के पांचों मूलभूत तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश एवं पृथ्वी सभी सहायक होते हैं। मैं तुम्हें जल प्रदान करती हूँ। प्रणाम माता। ऋषिवर, ये गंगा जल। हनुमान, ये परीक्षा थी तुम्हारे सामर्थ्य की, तुम्हारी बुद्धि की। मुझे प्रसन्नता है कि तुम इस परीक्षा में सफल रहे। अब मैं तुम्हारी वीरता, बुद्धि चातुर्य और दूरदर्शिता पर विश्वास कर सकता हूँ। ऋषिवर, हनुमान बहुत ही प्रसन्न है कि आपने उसे विश्वास के योग्य समझा। ऋषिवर, आपकी सेवा करके तो हनुमान का जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है हनुमान, अब मुझे जगत कल्याण के लिए कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करनी है। अब मैं उस कल्प वृक्ष की रक्षा करने का कार्य तुम्हें सौंपता हूँ हनुमान। अब मैं कल्प वृक्ष का आवाहन स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए करूंगा। आइए मेरे साथ। स्वर्ग का कल्प वृक्ष इस पृथ्वी पर। बल बला बल बल,
दशानन को इसकी सूचना देनी होगी। बल 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 बल। महाराज बाली, असफल हो गई आपकी युक्ति। लंकेश! असफल महानतम वाली की युक्ति नहीं, आपकी मायावी राक्षसी, आपके मायावी अस्त्र आपके द्वारा भेजे हुए विप्रवर हुए हैं। बारंबार आपकी माया असफल हो रही है। मेरी माया सफल नहीं होती। वो माया ही थी जिसके कारण वो वानर बालक की शक्तियां छीन ली गई। वो माया ही थी जिसके कारण वो वानर बालक अशक्त हुआ था। किंतु लाभ क्या हुआ इसका लंकेश? लाभ होता लाभ महाराज महानतम बाली। यदि आपकी माता बीच में आकर आपको रोक न देती तो लाभ होता। वाली नहीं, वाली नहीं, मैं किष्किंधा की महारानी तुम्हें अपने वचन के बंधन से मुक्त करती हूँ। और पुनः उस वानर बालक को शक्तियां एकत्रित करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अन्यथा स्थिति आज कुछ और होती। स्थिति कोई भी हो, किंतु वो मरकट जीवित नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं महाराज बाली, असफलता हमारी असुरी माया की नहीं है। वो वानर बालक बहुत चतुर है और देवता भी उसकी सहायता करते हैं। परंतु लंकेश, अब तक तो ऋषि दुर्वासा ने उस कल्प वृक्ष की आह्वान कर कल्प वृक्ष का आह्वान पृथ्वी पर लाने के लिए वानर कल्प वृक्ष की रक्षा करनी है ना तुम्हें? अब यही कल्प वृक्ष बनेगा तेरे श्राप का माध्यम। तेजो सीति कल्प वृक्ष आवाहने विनियोगः। तेजो सीति कल्प वृक्ष आवाहने। कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। क्या तो होगा ही ना तुम्हें युपाक्ष? भली भांति ज्ञात है। पाताल राज युपाक्ष को सब ज्ञात है। समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई थी इस कल्प वृक्ष की। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है ये कल्प वृक्ष, स्वर्ग लोक का ये दिव्य कल्प वृक्ष। तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा पाताल राज युपाक्ष कि यदि तुम उस कल्प वृक्ष को चुराकर यहाँ पाताल लोक में ले आए तो तुम उसकी सहायता से पाताल लोक को भी स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकते हो। और ये कार्य एकमात्र केवल तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ी। किंतु
आप दोनों का कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा इससे? पृथ्वी पर उसका आह्वान ऋषि दुर्वासा ने किया है और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उस केसरी पुत्र वानर बालक को नियुक्त किया है। जैसा कि लंकेश ने बताया, तुम उस कल्प वृक्ष को चुरा सकते हो और यदि तुमने ऐसा किया तो ऋषि दुर्वासा कुपित होकर उस मरकट को श्राप दे देंगे। बताओ, कर सकते हो तुम ऐसा या नहीं? हनुमान स्मरण रहे, दिव्य कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व अब तुम पर है। यदि असुरों को पृथ्वी पर दिव्य कल्प वृक्ष की उपस्थिति के बारे में ज्ञात हो गया तो वे किसी भी प्रकार इसे प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप निश्चिंत रहें, हनुमान पूरी सतर्कता से एवं सजगता से इस दिव्य कल्प वृक्ष की रक्षा करेगा। युपाक्ष क्या नहीं कर सकता है? आप निश्चिंत रहें, युपाक्ष ले आएगा कल्प वृक्ष को पाताल लोक। वो केसरी पुत्र वानर हो या कोई अन्य, कल्प वृक्ष को पाताल लोक में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। युपाक्ष, आत्मविश्वास कभी कभी असफलता का कारण बनता है। स्मरण रहे, ऋषि दुर्वासा और उस वानर बालक की अनुपस्थिति में ही कल्प वृक्ष को पाताल लोक में लाना होगा। युक्ति शक्ति पर भारी पड़ती है लंकेश। हमारी युक्ति कार्य करेगी। स्वर्ग का कल्प वृक्ष ऋषि दुर्वासा के आह्वान पर यहाँ आया है। कितना अद्भुत और सुंदर है ये कल्प वृक्ष। इससे जो प्रार्थना करो, जो मांगो, सबकी पूर्ति करता है ये कल्प वृक्ष। बड़े तेजस्वी है ऋषि दुर्वासा। ये कल्प वृक्ष स्वर्ण रजत सब दे सकता है। समुद्र मंथन से निकला है कल्प वृक्ष। ये जिसे मिल जाए वो इंद्र के समान ऐश्वर्य शक्ति संपन्न हो जाए। हाँ बंधु, सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा। हाँ बंधु, सत्य है ये, बहुत अद्भुत है ये कल्प वृक्ष। सत्य कहा। आप सब शांत हो जाएं। सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुने। अब से मेरी तपस्या पूर्ण होने तक यहां मैं और मेरे शिष्यों के अतिरिक्त मात्र हनुमान रहेगा। हनुमान को मैंने कल्प वृक्ष की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस स्थान को अतिशीघ्र रिक्त कर दें। जो आ गया ऋषिवर।
भूल हो गई तो? इस कार्य को आरंभ करने से पूर्व मुझे माँ और पिताश्री के चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए था, किंतु अब ऋषिवर के आदेश अनुसार मैं इस स्थान को छोड़कर जा नहीं सकता। नियम है कि तपस्या आरंभ करने से पूर्व स्नान करना आवश्यक होता है। इसलिए मैं अपने समस्त शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए मानसरोवर होकर आता हूँ। तब तक तुम्हें और अधिक सजगता के साथ कल्प वृक्ष की रक्षा करनी होगी। ऋषिवर, मैं पूर्ण सजग रहूंगा। स्मरण रहे, कल्प वृक्ष को प्राप्त करने के लिए असुर कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम असुरों से कल्प वृक्ष की रक्षा करने में पूर्णतया समर्थ हो। ऋषिवर, कल्प वृक्ष की रक्षा करने का दायित्व हनुमान के लिए सर्वोपरि होगा, जिसे हनुमान पूर्ण क्षमता के साथ निभाएगा। और मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मेरे रहते कल्प वृक्ष पर कोई संकट नहीं आ सकता। हम कल सूर्योदय तक लौट आएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए ऋषिवर। प्रणाम। मरकट, युपाक्ष की माया, अतिबल की युक्ति, इनके समक्ष नहीं चलेगी तुम्हारी कोई भी शक्ति। यही है उचित समय युपाक्ष। अतिबल, जैसा बताया था वैसा करो। समय हो गया है। कल्प वृक्ष आएगा, समृद्धि लाएगा। स्वर्ण और माणिक्य मोतियों के भंडार। सुंदर नृत्यांगनाएं। क्या कुछ कंपन सा हुआ? ध्वनि भी है और कंपन भी है। कुछ तो विचित्र सा घटित हो रहा है पृथ्वी के भीतर। अभी देखता हूँ।
मरकट बड़ा चतुर है। यदि इसे युपाक्ष के बारे में ज्ञात हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान, हनुमान, मुझे इस संकट से निकालो हनुमान। ये तो ऋषि दुर्वासा का आर्तनाद है। अवश्य वो किसी संकट में होंगे। हनुमान, 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 मैं आ रहा हूँ ऋषिवर। बल 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 बला बल बल। तो मरकट फंस ही गया महानतम वाली की चाल में, छोड़ ही गया कल्प वृक्ष को अकेला। हनुमान, ऋषिवर दुर्वासा जैसे महातेजस्वी ऋषि पर कोई संकट कैसे आ सकता है? कहीं कोई हनुमान के साथ छल तो नहीं कर रहा है? हनुमान, कल्पवृक्ष। मरकट, अब तुम्हें ऋषि दुर्वासा के कोप से कोई नहीं बचा सकता। कल्पवृक्ष के उखड़ने के कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे कैसे कहीं जा सकता है कल्पवृक्ष? ऊपर जाकर देखता हूँ। क्या हो गया? मैं आरंभ में नहीं समझ सका कि मेरे साथ कोई छल कर सकता है। हनुमान, हनुमान कल्पवृक्ष की रक्षा करने में असफल हो गया। अब तुम्हें ज्ञात होगा मरकट कि असफलता और पराजय कितनी पीड़ा देती है। हनुमान,
वचन नहीं निभा पाया। कोई छल से उस कल्प वृक्ष का अपहरण कर लिया किसी ने माँ। इतना विशाल कल्प वृक्ष कौन लेकर जा सकता है? वो भी इतने कम समय में। ये तो असंभव है स्वामी। अवश्य ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। ये तो अनर्थ हो गया। अब ऋषि दुर्वासा के कोप से मेरा हनुमान कैसे बचेगा? क्या होगा स्वामी? ऋषि दुर्वासा तो छोटी सी बात पर शाप दे देते हैं, और ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई है हनुमान से। माँ, पिताश्री, मुझे शाप का भय नहीं है। मुझे तो भय इसका है कि जिस ससुर ने उसका अपहरण किया है वो उसकी सहायता से न जाने क्या अनर्थ कर देगा। अद्भुत है महाराज, कल्प वृक्ष अद्भुत है। कल्प वृक्ष अद्भुत है। देवताओं को शक्ति और समृद्धि मिलती है इससे। अब ये हम असुरों का है। अब हमें असुरों का है। हमें असुरों का है। ये है दिव्य कल्प वृक्ष। अब हम पाताल लोक को स्वर्ग से भी अधिक वैभवशाली बनाएंगे। इस कल्प वृक्ष की सहायता से अब ये हम सबको समस्त ऐश्वर्य प्रदान करेगा। पाताल राजुपाक्ष की जय। 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 अब तक देवताओं ने बहुत सेवा ली है इससे। अब ये हमारी सेवा करेगा। जो हम चाहेंगे वो प्रदान करेगा ये। अब से हम असुरों का दास है ये कल्प वृक्ष। माँ, सफल हो गया आपका हनुमान। हनुमान आपके वचन को नहीं निभा पाया। पिताश्री, आपकी कृति धूमिल हो जाएगी हनुमान की वजह से। अवश्य ही ये किसी बड़े मायावी राक्षस ने किया है। मैं अपने पुत्र को इतनी सहजता से कैसे परास्त होने दे सकती हूँ? हनुमान, मैंने तुम्हें पराजय को स्वीकार करके साहस खोना नहीं सिखाया। योद्धा वही होता है जो रणभूमि में गिर के पुनः खड़ा हो जाए। विजयश्री भी उसी का आलिंगन करती है जो अंतिम श्वास तक पराजय को स्वीकार न करे। बस हनुमान, चक्रासुर, मेघासुर, पंचपन जैसे महाबली ही नहीं, कालदेव को भी जिस हनुमान ने परास्त कर दिया, वो हनुमान इस छोटी सी पराजय पर अश्रु बहा रहा है। नहीं हनुमान, तुम्हारे ये अश्रु अपने पिता की कीर्ति ही नहीं, अपनी मां के संस्कार और सीख पर भी प्रश्न चिन्ह है। तुम दुर्बल नहीं हो पुत्र,
तुम योद्धा पोंछ डालो ये आंसू और इस पराजय को विजय में परिवर्तित कर कर दिखाओ हनुमान। संस्कार और पिताश्री की कीर्ति को धूमिल नहीं होने दूंगा मैं। ऋषिवर के आने से पूर्व वो कल्प वृक्ष वहाँ सुशोभित होगा। ये मेरा वचन है माँ। संसार में चाहे कोई भी किसी भी दिशा में कल्प वृक्ष को ले गया हो, हनुमान उसे ढूंढ निकालेगा। बस मुझे आपके आशीर्वाद की शक्ति चाहिए। तुम्हारी विजय हो पुत्र हनुमान। पर दुख हरन शोक नाही, भय विषाद तिनके मन माही। हनुमत कुमलत समतर पाती, अंजना समुझाए बहु भांति। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम नानी। प्रणाम मौसी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। मरकट, अब तुम समस्त दिशाओं में ढूंढ लो, किंतु अब तुम्हें शाप मिलेगा ऋषि दुर्वासा का। कल्प वृक्ष नहीं मिल सकता। हनुमत मात पिता संभारी, उड़े अंजनी सुत बल भारी। जिमी अमोघ ब्रह्म कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब देखो रक्षवीरों, ये दिव्य कल्प वृक्ष हमारा दास कैसे हमें धन संपदा प्रदान करता है। हे कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत के ढेर प्रदान करो पाताल लोक में। ये तो ना ही स्वर्ण दे रहा है, ना ही रजत। तुमने सुना नहीं कल्प वृक्ष, स्वर्ण एवं रजत प्रदान करो हमें। कल्प वृक्ष की तो दिव्यता क्षीण हो रही है। मेरा आदेश मानो कल्प वृक्ष, इस पाताल लोक को स्वर्ग लोक से भी सुंदर बना दो। तुम्हें हमारी इच्छा की पूर्ति करनी होगी कल्प वृक्ष। यह युपाक्ष का आदेश है। तुम पाताल लोक को सुंदर सुंदर सेविकाओं से शोभित कर दो।
ये क्या हो रहा है? कल्प वृक्ष, तुम्हें लोग इच्छा पूर्ति कहते हैं। यदि इसके लिए कोई और विधि पूरी करनी हो तो मैं करूंगा, पर तुमसे अपनी इच्छा पूर्ति करवा कर रहूंगा मैं कल्प वृक्ष। ये क्या? कल्पवृक्ष युपाक्ष की इच्छा पूर्ति करना तो दूर, स्वयं की दिव्यता भी खोने लगा है। बड़े बड़े कार्य या महान इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब उनकी कामना करते समय मनुष्य मन, हृदय एवं आत्मा से पूर्णतः शुद्ध हो और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। देह की पवित्रता देवों से भी अपनी इच्छा पूर्ति करा लेती है। कल्प वृक्ष एक दिव्य और पवित्र वृक्ष है। असुरों के अशुद्ध तन, मन एवं आत्मा तथा पाताल लोक के दूषित वातावरण के कारण कल्प वृक्ष ने युपाक्ष की इच्छा पूर्ति नहीं की। यही नहीं, अपनी दिव्यता को भी क्षीण कर लिया। स्मरण रहे, ईश्वर या किसी अन्य से कुछ पाने की प्रार्थना करते समय यदि आप तन, मन एवं आत्मा से शुद्ध हैं, श्रद्धान्वित हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आश्चर्य है, हर स्थान देख लिया, कल्प वृक्ष के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पाया। कल्प वृक्ष को कल प्रातः काल से पूर्व वापस लाना है, किंतु उसके बारे में कोई छोटा सा भी संकेत नहीं मिल रहा है। शिष्यों, हमें स्नान करने के पश्चात और शीघ्रता करनी होगी। कल प्रातः काल में सूर्योदय के पूर्व हमें कल्प वृक्ष के निकट तक पहुंचना है। हनुमान तुरंत हाथ लौटा है, न जाने क्या होगा। माँ, पिताश्री, मैंने संपूर्ण धरती का भली भांति अवलोकन कर लिया, किंतु ना तो मुझे कल्प वृक्ष दिखा और ना ही उसका कोई चिन्ह। आश्चर्य की बात है, इतने कम समय में दिव्य कल्प वृक्ष को कोई इतनी दूर कैसे ले जा सकता है कि ना तो तुम देख पाए और न कोई और। जिसने भी इस कल्प वृक्ष को चुराया है, उसने बड़ी चतुराई का काम तो किया है, परंतु उसने एक भूल भी की है। उसकी वही भूल मुझे उस तक पहुंच जाएगी। अब शीघ्र बताओ पुत्र हनुमान, कल्प वृक्ष चुराने वाले ने ऐसी कौन सी भूल की जिससे उसको ढूंढना संभव होगा? पिताश्री, भूल तो उससे हुई है। दिवस के प्रकाश में ऐसा नीच कृत्य कर कर बहुत बड़ी भूल कर बैठा है वो, क्योंकि दिवस संपूर्ण संसार में प्राणियों की गतिविधियां चाहे कोई देखे या ना देखे, परंतु समस्त जीवन के प्रकाश और ऊर्जा स्रोत जगत को प्रतिदिन अपना दर्शन देने वाले प्रत्यक्ष देव, मेरे गुरु सूर्यदेव, सूर्यदेव से दिवस की अवधि में पृथ्वी की कोई घटना नहीं छिपती। सत्य है, तुम वास्तव में विद्यावान, गुणी अति चातुर हो हनुमान। संपूर्ण दिवस आकाश में स्थित रहने वाले, पृथ्वी पर समान दृष्टि डाले, उनको अवश्य ज्ञात होगा कि किसने कल्प वृक्ष को चुराया है
और वो उसे कहाँ लेकर गया है। वो अपने शिष्य को निराश नहीं करेंगे, वो मुझे अवश्य बता देंगे। हनुमान को शीघ्र सूर्य देव के पास जाना चाहिए। आशीष दीन प्रभु प्रिय जाना, हो हनुमत बल बुद्धि निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि सदा परमेश्वर छोहु। बार बार नायउ पद सीसा, बोले वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। सृष्टि के सृजन करता स्वयंभू ब्रह्मा जी के मानस से इस अद्भुत अलौकिक और दिव्य सरोवर की उत्पत्ति हुई। मानस अर्थात मन और सरोवर अर्थात जलाशय। मानस और सरोवर, इन दो शब्दों की संधि से इस पवित्र सरोवर का नाम पड़ा मान सरोवर। गुरुवर, हम इस सरोवर एवं जल की महिमा जानने के लिए उत्सुक हैं। मान सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने वाले और उसका पान करने वाले सभी मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप धुल जाते हैं और वे सदैव सुखी रहते हैं। और मृत्यु के उपरांत उनकी आत्मा को भगवान शिव की शरण में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ शीघ्र स्नान कर अपने तन मन और कर्मों को शुद्ध कर हम तत्काल कल्प वृक्ष के समीप पहुंच जाएंगे। हमारे पास अधिक समय नहीं है। तप आरंभ करने का शुभ मुहूर्त कल का सूर्योदय है। कल सूर्योदय तक की समय की अवधि है हनुमान के पास। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के आने से पूर्व मुझे कल्प वृक्ष को ढूंढकर उसे यहाँ पर स्थापित करना होगा। कल सूर्योदय होने तक की ही समय अवधि है हनुमान के पास। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों के आने से पूर्व मुझे कल्प वृक्ष को ढूंढकर उसे यहाँ पर स्थापित करना होगा। प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, आपका शिष्य हनुमान आपसे एक सहायता प्राप्त करने आया है। बोलो पुत्र। आप दिवस भर पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के साक्षी रहते हैं, किंतु क्या आप ये बता सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी को कल्प वृक्ष अपने स्थान से हटाते हुए या कहीं ले जाते हुए आपने देखा है? नहीं पुत्र। फिर क्या कोई कल्प वृक्ष को स्वर्गलोक में ले गया है? स्वर्गलोक का कोई निवासी ऋषि दुर्वासा के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा हनुमान।
पुत्र हनुमान, यदि कल्प वृक्ष ना तो पृथ्वी मार्ग से और ना ही वायु मार्ग से कहीं ले जाया गया है, तो फिर वो कहां लुप्त हो सकता है हनुमान? पाताल लोक। गुरुदेव, समझ गया। जिसने भी इस कल्प वृक्ष को अपने स्थान से हटाया है, वो उसे अवश्य पाताल लोक ही ले गया होगा। हनुमान अभी पाताल लोक जाकर उस दिव्य कल्प वृक्ष को ढूंढ कर ले आएगा। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। रुको पुत्र, वो दिव्य कल्प वृक्ष पाताल लोक में दुष्ट असुर युपाक्ष के पास हो सकता है। ये वही युपाक्ष है जिसको वरदान प्राप्त है कि वरदान प्राप्त है मुझे मात्र नारायण, या उनसे वरदान प्राप्त कोई उनके समान कोई अन्य शक्तिशाली योद्धा मात्र वराह रूप में मेरा संहार कर तुम्हें मुक्ति दिला सकता है कल्प वृक्ष। परंतु नारायण क्यों आएंगे तुम्हारे लिए? इसीलिए अब अनंत काल तक तुम मेरे बंदी हो कल्प वृक्ष, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करो। वराह रूप धारण करने के लिए तो मुझे प्रभु नारायण के पास जाकर उनसे वरदान प्राप्त करना होगा। सहस्त्रों वर्षों के कठिन तप के बाद प्रभु नारायण प्रसन्न होते हैं पुत्र। उनके दर्शन प्राप्त करना इतना सरल नहीं। किंतु हनुमान के पास तो बहुत अल्प समय है। मात्र ऋषिवर दुर्वासा के तप के आरंभ होने के मुहूर्त तक की ही समय अवधि है हनुमान के पास। ऐसी स्थिति में हनुमान क्या करे गुरुदेव? गुरुदेव, हनुमान के पास प्रभु श्री नारायण के पास जाने की और एक युक्ति सूझ रही है। सर्वप्रथम मुझे माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना होगा। मेरी माँ कहती है कि पूर्ण निष्ठा से और सच्ची श्रद्धा से उनका पूजन करता है तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होकर इच्छित वर दे देती है। यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो भगवान नारायण को प्रसन्न होना ही होगा। तुम उचित कहते हो हनुमान, परंतु माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूर्वक बिना किसी व्यवधान के करनी होगी, तभी वो पूर्ण होगी। और उसके लिए तुम्हें कमल, कमलगट्टा, शंख, कौड़ी, शहद, नारियल, पान, पुष्प और फल इत्यादि का प्रबंध करना होगा। सच्चे हृदय और शुद्ध भावना से उनकी पूजा कर यह सब देवी मां को समर्पित कर देना, तो वो अवश्य प्रसन्न होंगी। प्रभु, मुझे प्रसन्न करने के लिए हनुमान को एक परीक्षा देनी होगी। अब और परीक्षा मत लो युपाक्ष के संयम की। पहले तुम्हें विनम्रता से कहा, फिर तुम्हें आदेश दिया, फिर भी तुमने नहीं सुना। परंतु अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण करो, अन्यथा मैं तुम्हें जला दूंगा कल्प वृक्ष। तुम्हारी प्रत्येक टहनियां, पत्ते भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाओगे तुम। कल्प वृक्ष
की रक्षा करने के लिए मुझे अति शीघ्र अपनी पूजा से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना होगा। लक्ष्मी शिरसम्प्रराजतनया श्रीरंग धामेश्वरी दासीभूत समस्तदेव वनिता लोकैक दीपांकुरा श्रीमनमन्द कटाक्षलब्ध विभावा ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्द प्रियां वन्दे मुकुन्द प्रियां। कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो मेरी। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, कोई चला दो मेरे लिए। माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूर्वक बिना किसी व्यवधान के करनी होगी, तभी वो पूर्ण होगी। माता की पूजा ऐसे ही छोड़कर चला गया तो माता को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, और किसी असहाय की सहायता करना भी सर्वोच्च धर्म है। मैं उसे खंडित भी नहीं कर सकता। कोई जल दे दो मुझे। मुझे क्षमा करना माता, कोई जल दे दो मुझे, कोई जल दे दो। लीजिए माता, जल लीजिए, पीजिए। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। तुमने जल देकर मेरे प्राण रक्षित किए। मैं इसी मंदिर में रहकर इनकी सेवा करती हूँ। बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया, इसलिए ना मुझे भोजन मिला ना जल, और मेरी अवस्था ऐसी हो गई। माता, मैंने ऊपर मंदिर में भोजन आदि एकत्रित कर रखा है, आप चलिए और इनका आहार कीजिए। आइए माता, मैं आपको ले चलता हूँ। विराजिए माता।
ये लीजिए माता, भोजन ग्रहण करना आरंभ कीजिए। पुत्र, तुम यहाँ देवी माँ की पूजा कर रहे थे। ये तो अनर्थ हो गया पुत्र। तुम अपनी पूजा बीच में छोड़कर मुझे देखने क्यों चले आए? और देवी माता को अर्पित करने के लिए एकत्रित जल एवं फल आदि तुमने मुझे क्यों दे दिए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था पुत्र। मेरे कारण तुमने माता लक्ष्मी जी की उपेक्षा कर दी। अब तो मैं भी तुम्हारे इस पाप की भागीदार बन गई। जगत की सारी नारियां माता लक्ष्मी जी की ही स्वरूपनी है। यदि मैं आपकी सेवा करता तो माता लक्ष्मी जी को कोई उपेक्षा नहीं होती। यदि मैं आपकी सेवा ना करता तो उनको कष्ट होता और ये मुझ पर अत्यंत कुपित हो जाती। परंतु इसमें व्यवधान पड़ने से तुम्हारी पूजा तो अपूर्ण रह गई। माता, मेरी माँ कहती हैं कि किसी निराश्रय और असहाय प्राणी की कोई सेवा करे उसे भी भगवान की ही आराधना ही कहते हैं। मेरी पूजा और अपनी पूजा की सामग्री में पुनः एकत्रित कर अपनी पूजा संपन्न कर सकता हूँ। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पास बहुत अल्प समय है, परंतु समय पर आपकी सेवा करना भी आवश्यक था। यदि मैं आपकी सहायता न करता, मेरी पूजा पूर्ण होकर भी अपूर्ण रह जाती। पुत्र हनुमान, तुम धन्य हो। तुम्हारी पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। ये आप क्या कह रही हैं माता? हाँ पुत्र, मेरी पूजा का अर्थ केवल मेरी आरती करना नहीं है। उसका अर्थ है मेरे प्रत्येक रूप का सम्मान करना, सर्व जीवन की सेवा करना, सबके दुख हरने की चेष्टा करना। तुमने सही अर्थों में मेरी पूजा का मर्म समझकर मेरी अर्चना की है। प्रणाम माता लक्ष्मी जी। हनुमान ने जो किया वो किसी भी मनुष्य द्वारा किया जाने वाला सर्वोत्तम कृत्य है। अपनी पूजा पूर्ण करने के लिए उन्होंने निरीह निराश्रय प्राणी के जीवन का तिरस्कार नहीं किया, अपितु वरण किया। सर्वप्रथम उनके प्राणों की रक्षा की और ये प्रमाणित कर दिया कि अन्य प्राणियों की सेवा करना, उनके दुखों को दूर करना प्रभु की पूजा के समान है। हनुमान की ये मान्यता भी
पूर्णतः सत्य है कि प्रत्येक नारी में लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती त्रिदेवियों के रूप का अंश छिपा होता है। इसलिए किसी भी नारी की अवहेलना और अपमान स्वयं त्रिदेवियों का अपमान है। इसलिए जिस समाज एवं गृह में नारी का सम्मान होता है वहां समृद्धि आती है, और जहां अपमान होता है वहां पतन और विनाश होता है। इसीलिए प्रत्येक नारी का सम्मान ही सही अर्थों में देवी की पूजा है। कल्याण हो पुत्र हनुमान, मैंने ही तुम्हारा प्रसाद और जल ग्रहण किया है। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ पुत्र कि तुम्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और उस असुर का वध करने के लिए तुम अपने जीवन में एक बार वराह रूप ले पाओगे। धन्यवाद माता, प्रणाम। माता, आपकी कृपा पाकर हनुमान कृतार्थ हो गया। अब हनुमान निश्चिंत होकर कल्प वृक्ष की रक्षा करने के लिए पाताल लोक जा सकेगा। अनंत अंधकार और इस गुफा के अनेकों द्वार और अनेकों गुफा द्वारों के मध्य हनुमान को कुछ नहीं सूझ रहा कि दिव्य कल्प वृक्ष कहाँ है। हनुमान अब कौन सा मार्ग ले दिव्य कल्प वृक्ष को ढूंढने का। ऋषि दुर्वासा जी शिष्यों के संग किसी भी क्षण मानसरोवर से लौट कर आ सकते हैं। किंतु अभी तक कल्प वृक्ष मिला नहीं है, क्या करूं मैं। ये कल्प वृक्ष दिव्यता खो चुका है अपनी, सूख कर निर्जीव हो गया है ये। अब ये मेरे किसी लाभ का नहीं, किसी को कुछ नहीं दे सकता ये। तुम इसे शीघ्र ही जलाने की व्यवस्था करो।